अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुस्कुराती सुबह में मैं हूं आपकी मेज़बान अनम सूर्या। एक बार फिर हम आपके साथ हाजिर हैं और इसके साथ साथ मैं अपने मेहमान का तारुफ कर रहा हूं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि सुबह हो और हमारे साथ चाय का मज़ा ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चाय अगर पीनी है तो वाइटल की, वाइटल पियो ज़िंदगी जियो, क्योंकि वाइटल लाया सार्फिन के लिए इनामात की भरपार। अब होगी सबकी जीत, वाइटल बिग विन बिग वाइटल सार्फिन के लिए, जिसमें उम्रे का टिकट है, अपना घर है, सोने के सिक्के हैं और मोबाइल फ़ोन्स जीतने का बहुत ही अच्छा मौका है। तो वाइटल के बैग में होंगे 4 रंग के कार्ड मौजूद। तो आपको कौन से रंग का मिलता है वो तो आप पे डिपेंड है कि आपको कौन से रंग का कार्ड मिलेगा। लेकिन खैर, जिस भी रंग का अगर आपको कार्ड मिलता है तो उस कार्ड पर लिखा हुआ कोड आप व्हाट्सअप करें या फिर एक मिस्ड कॉल दें और अपना कोड डालें और उसी के साथ इतने सारे इनामात जीतें। वाइटल पियो ज़िंदगी जियो। तो नाज़रीन, चलते हैं आगे। अब मैं आपको ये बताती चलूँ कि आज का जो आप मेरा ड्रेस देख रहे हैं, उम्मीद करती हूँ मैं अच्छी लग रही होंगी। तो मेरे अच्छे लगने की वजह है, ये एक ब्रांड है, डिज़ाइनर है। डिज़ाइनर का नाम है राफिया फुरकान और उनके जो है ब्रांड का नाम है बीट्स एंड थ्रेड्स। बीट्स एंड थ्रेड्स से उन्होंने मुझे जो है ड्रेसेस भेजे हैं और आप देख रहे हैं मेरे कल वाला ड्रेस भी, मेरे आज वाला भी और आने वाले वक्तों में भी मेरे ड्रेसेस जो है राफिया ही डिज़ाइन करेंगी। राफिया, थैंक यू सो मच जो आपने मुझे इतने अच्छे ड्रेसेस दिए हैं वियर करने के लिए और वाकई ही इन ड्रेसेस में बहुत अच्छी लग रही हूँ, मैं खुद को अच्छी लग रही हूँ। थैंक यू सो मच। अच्छा नाज़रीन, अब हम चलते हैं हमारी मेहमान की तरफ। तो आज की जो मेरी मेहमान है वो एक सॉफ्ट सी चुलबुली सी है, जो कि 9th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट हैं और इसके साथ साथ दूसरी सलाहियतें भी रखती हैं। तो पहले मैं उनका नाम सही से ले लूँ। दामिया खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हो बेटा आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा, जो कि स्पोर्ट्स में स्कॉच प्लेयर हैं, ठीक है, ऐसा ही है? तो बेटा आप ये बताओ, क्या आपका इंटरेस्ट था स्पोर्ट्स में जाने का जबकि आप 9th क्लास में है, ऐसा ही है? जी। तो 9th क्लास तो वैसे ही आजकल की बच्चियों के लिए टफ हो जाती है, तो आप 9th के साथ साथ स्पोर्ट्स में कैसे गई? आप अपनी थोड़ी सी जर्नी बताओ और कितने टाइम से हो स्पोर्ट में? स्पोर्ट्स में तो जब मैं 1 या 2 क्लास में थी तब से मैं स्पोर्ट्स में हूँ। ओके। जिमनास्टिक्स मैंने स्टार्ट किया था सिंध स्पोर्ट बोर्ड से, तो मैंने वहाँ पर 4 इयर्स तक वहाँ पे मैंने जिमनास्टिक किया। फिर उसके बाद जब मैं 7th ग्रेड में गई फिर मैंने स्क्वॉश ज्वाइन किया। फिर स्क्वॉश में फिर जब मैं आई फिर मेरा वहाँ पर भी इंटरेस्ट बढ़ गया। तो लाइक वहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट जाता रहा। फिर मैंने जिमनास्टिक को लीव कर दिया और फिर स्क्वॉश को ही अपना करियर बना लिया। तो इसमें ऐसी क्या खासियत थी कि आपको लगा कि भाई जो है मुझे पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी जाना चाहिए? क्योंकि अक्सर जो पेरेंट्स भी अलाउ नहीं करते, तो आपके घर से आपको किसकी कहते हैं ना कि साथ था, किस फैमिली मेंबर का साथ था कि आप यहाँ तक आगे बढ़ी? मेरा जो सपोर्ट था वो मेरे मामा बाबा का था, क्योंकि मेरी स्टार्टिंग से भी मामा को स्पोर्ट्स का बहुत शौक था। बट वो कर नहीं पाई अपनी फैमिली की इश्यूज़ की वजह से। बट जब मुझे उन्होंने स्पोर्ट्स में डाला तो लाइक उन्होंने कहा कि स्टडी भी अपनी साथ साथ लेके चलो और स्पोर्ट्स भी लेके चलो। तो मैं जिमनास्टिक में भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल लिया, उसमें भी मेरी पोजीशंस अच्छी रही। और स्क्वॉश में भी मैं नेशनल में नंबर 1 बन गई पाकिस्तान की, एंड सिंध नंबर 1 भी बन गई। तो इस तरह से मेरा इंटरेस्ट और बढ़ता गया। तो ये स्कॉच ही क्यों सिलेक्ट किया? गेम्स तो और भी बहुत सी हैं हमारे यहाँ। उसको देख के ऐसा लगा कि स्कॉच गेम को देख के ऐसा लगा कि बहुत काफ़ी फ़न वाला गेम है। लाइक इसमें आपको बहुत एफर्ट डालनी पड़ेगी, भागना वगैरह है, स्टेपिंग है, बॉल मारना। तो इस तरह से जिम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसी। हाँ, ऐसा ही है। अच्छा, मुझे ये पता है कि आजकल जो है हमारे यहाँ फीमेल्स स्पोर्ट्स से काफ़ी दूर है, तो उसकी क्या वजह है? सबके अपने अपने इश्यूज हैं, किसी को इंटरेस्ट नहीं है, किसी के फैमिली प्रॉब्लम्स हैं। बट मैं तो यही रिकमेंडेशन दूंगी सबको, लड़कियों के भी और बड़ी मेरी सीनियर्स वगैरह को भी, कि वो मतलब उनकी ज़िंदगी में स्क्वॉश के साथ साथ या कोई एजुकेशन के साथ साथ कोई भी आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी अपनी लाइफ में इंक्लूड करें, ज़रूरी है वो। तो अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये प्लेयर्स को जो है स्कॉलरशिप की नीड होती है, तो आपको मिली स्कॉलरशिप? नहीं, अभी तक तो नहीं मिली स्पॉन्सरशिप्स वगैरह, अभी तक तो मुझे नहीं मिली। अभी मेरी ग्रोथ स्टार्ट हुई है, अब दुआ करें इंशाल्लाह कोई हो जाए। तो इससे क्या फ़ायदे हैं?
इससे तो बहुत बेनिफिट्स हैं। लाइक आप पाकिस्तान से बाहर इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने जाएंगे, अगर आपके पास स्पॉन्सरशिप होगी तो आप इंटरनेशनल लेवल पे खेल सकते हैं, इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बाहर के टूर्नामेंट्स खेल सकते हैं, तो उसमें आपकी परफॉर्मेंस दिखेगी। अच्छा, तो ये बताओ कि आगे मज़ीद क्या गोल है आपका? इसी में ही चलना है आपने, या आगे जाके दूसरे गेम की तरफ जाना चाहोगी, या इसी को ही कंटिन्यू लेकर चलोगी? नहीं, दूसरे गेम की तरफ तो नहीं, क्यों? बस अब लगता है कि बस इसमें मज़ा आ गया। हाँ, बस अब इसमें आगे स्टेप बाय स्टेप आगे देख रही हूँ अपने आप को। क्या करना चाहती हूँ मज़ीद आगे स्कॉच के हवाले से ही? अभी तो मैं मतलब पाकिस्तान में हूँ, पाकिस्तान में मतलब नंबर 1 ऐसे। अब मैं इंटरनेशनली जाना पाकिस्तान चाहूँगी। में क्या नंबर 1 दोबारा बताओ? पाकिस्तान में अंडर 15 नंबर 1 हूँ, गर्ल्स अंडर 15। ओके। एंड सीनियर नंबर 2 सीट हूँ, और सिंध नंबर भी 1 हूँ। तो अभी जब मैं ये चाहूँगी कि लाइक मैं इंटरनेशनल लेवल पे जाऊँ और वहाँ पर टूर्नामेंट्स खेलूँ, जिसके लिए स्पॉन्सरशिप की नीड है। अगर मुझे स्पॉन्सरशिप मिलता है तो फिर मैं बाहर जाऊँगी इंशाल्लाह और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँगी। ज़रूर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। अच्छा, ये जो मेडल्स पहने हैं आपने, जी, मुझे इसका बताएं, कब मिले, कैसे मिले, क्या मेहनत की उसके पीछे, किसकी कितनों की मेहनत है? ये जो है ये सारे नेशनल गेम्स के, एक कायद आज़म ट्रॉफी का है, एक कॉम्बैक्स टीम चैम्पियनशिप का है, और हाँ, और 2 कायद आज़म ट्रॉफी के। एक लीग में मैंने सिल्वर लिया था एंड टीम चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज लिया था, जो अभी इस्लामाबाद में हुई थी कायद आज़म ट्रॉफी। एंड जो कॉम्बैक्स ट्रॉफी है वो हमारी एथलीट क्लब में हुई थी। बाकी नेशनल गेम्स से भी मैंने ब्रॉन्ज मेडल लिया। बाकी मेडल्स तो मेरे पास लाइक बहुत हैं, बहुत सारे। तो सिर्फ बहुत 3 सारे। क्यों पहन कर आई? काफ़ी ज़्यादा वेट हो जाता, और ये काफ़ी, कोई बात नहीं, हम यहाँ रख देते हैं। ये काफ़ी सारे हैवी भी हैं, तो इस वजह से। और ट्रॉफीज़ भी मेरे पास बहुत सारी। मेरी स्टार्ट जब हुई थी तो लाइक मेरे पास रनर अप की ट्रॉफीज़ थी ना, बट जब आहिस्ता आहिस्ता जब मैं ग्रो करती गई, फिर विनर्स की ट्रॉफी आना शुरू हो गई। फिर मैंने सीनियर में, जब मैं अपनी कैटेगरी से ऊपर खेलती हूँ ना, 15 में तो हुई बट मैं 19 में भी खेलती हूँ, तो 19 में भी फिर मैं रनर अप रही, फाइनल तक पहुंची, इतनी बड़ी बड़ी लड़कियों को बीट करके। लाइक वो मेरी हाइट से भी बहुत बड़ी थी, मैं उनको यूं करके देखती थी। बट मतलब वो सीने आज मैं देख रही हूँ, कल आप देखोगे। बस फिर मैं उनको देखती थी और फिर मैं सोचती थी मैं इनके साथ मतलब कैसे खेलूंगी मैं। पर जब खेलती थी तो मतलब एक टास्क होता है ना कि हम हमारे से सीनियर के साथ अगर हम खेल रहे हैं, एक तो एक जो रिस्पेक्ट वाला प्रोसेस आ जाता है कि भाई हम उनके डिसरिस्पेक्ट ना कर दें, और फिर जब हम जीत जाते हैं फिर क्या होता है, फिर रिस्पेक्ट मिलती है। जी, फिर मिलती है। वो काफ़ी मतलब बताती हैं कि नहीं आप बहुत अच्छा, आपके पास तो स्टेमिना भी बहुत ज़्यादा, आप तो यंगेस्ट जनरेशन हो। मोटिवेशन मिलती है। मोटिवेशन मिलती है, और छोटे छोटे टिप्स बताते रहते हैं सब, कोई भी सीनियर हो। अच्छा, ये बताओ कि ये स्कूल से जब स्पोर्ट्स स्टार्ट किया तो उसमें क्या मुश्किलात आई? मतलब कि बहुत से फ्रेंड्स होती हैं, जैसे एक सर्कल होता है फ्रेंड्स का, तो उसमें एक प्लानिंग हो रही होती है कि भाई हमने बड़े होके ये करना है, ये करना है, तो आप उस फ्रेंड सर्कल से हट के गई स्पोर्ट्स में, या सर्कल को साथ लेकर गई? नहीं, नाराजगियां हुई? काफ़ी सारी चीज़ें पीछे छोड़ी। मैं शुरू से फ्रेंड्स नहीं बनाती हूँ ना, मतलब मुझे लाइक अच्छा नहीं लगता। कोई भी बात हो मैं अपनी मम्मा को बताती हूँ, डायरेक्ट मम्मा से। ये अच्छी बात है कि जो लड़कियां अपनी माँ से शेयर करती है ना, फिर उनको किसी दोस्त की ज़रूरत नहीं होती है। मैं बस डायरेक्ट कोई भी बात हो, कोई भी सर की हो या कोई स्कूल में कोई काम है या कोई किसी ने कुछ कह दिया, तो मैं किसी को नहीं बताती। मेरी कोई फ्रेंड है ही नहीं, मामा को बताती हूँ। एक दो तो फ्रेंड्स होंगी। हाँ, जो आजकल बेस्टी वाला माहौल चल रहा है। लाइक जो मेरे आगे पीछे है, दमिया जो मतलब मेरे पीछे घूमती, दमिया तुम ये करती, दमिया तुम कर। हाँ, तो उनको मतलब जब मैं स्कूल छोड़ के, मतलब मैंने लीव किया काफ़ी स्कूल स्टार्टिंग में ना, मुझे काफ़ी स्कूल का बंडल आ गया था मेरे ऊपर। लाज़मी सी बात है, जब आप एक चीज़ को अगर अपना गोल बनाते हो, अपना पर्पस बनाते हो, तो उसमें आपको बहुत से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। मेरी स्टडी ग्रेड भी गिर गया था, फिर मैं पहले टॉप 10 में, टॉप 5 में आ जाती थी, फिर मैं टॉप 10 में आना शुरू हो गई, 7th आई, 8th आई। फिर उस वक्त मम्मा का क्या रिएक्शन था? नहीं, बस मामा ने कहा कि अगर एक चीज़ एक ऐसी हो रही है तो स्पोर्ट्स में कुछ करके दिखाना, अगर ऐसा हो रहा है स्टडी में। तो फिर मैंने कहा कि चलो हो रहा है कोई बात नहीं, पर मैं कवर कर लेती हूँ। मेरी स्टार्टिंग से ना मुझे आदत है कवर अप करने की। मैं जब जिम्नास्टिक में इतनी छोटी सी थी, 1-2 क्लास में, तभी मैं अपने पेपर्स की तैयारी खुद करती थी। टूर्नामेंट्स होते थे मेरे, बट मैं अपनी पेपर्स की तैयारी करती थी बिना ट्यूशन लिए। मेरी मामा मुझे पढ़ाती थी। तो जब मैं 7th ग्रेड में आई, मैं स्क्वॉश ज्वाइन किया। उसमें स्क्वॉश में तो बहुत ट्रेनिंग चाहिए आपको, पूरा टाइम आप अपनी अकेडमी में दे देते हो। सुबह अलग, शाम में अलग, फिर फिटनेस टाइम अलग, फिर ट्रैक ज्वाइन अलग, फिर आप अपनी डाइट का ख्याल। तो इस वजह से फिर मैंने काफ़ी सारी चीज़ों को लीव किया। और हमारे
रिलेटिव्स की इवेंट्स हम लोग उसमें भी नहीं जाते। मेरी मामा मुझे टूर्नामेंट्स में लेके जाती हैं, वो स्किप हो जाते हैं, वो तो काफी सारी चीजें छोड़ जाती हैं। रिश्तेदारों की बातें सुनने को मिली? हाँ, मम्मा को? मेरी मामा की 7 सिस्टर्स हैं। और वो लोग इतना मतलब मेरी मामा को वो करते हैं, परेशानी होती लाइक तुम अपनी बेटी को लेके जाती रहती हो टूर्नामेंट्स में, हमारे यहाँ नहीं आती, ऐसा ही है। हाँ, ऐसा ही है। तो मामा कहती हैं कि नहीं, उसका फ्यूचर बन रहा है, मैं हम लोग उसको सपोर्ट करेंगे तो वो आगे बढ़ेगी। बात है, अगर हमें सपोर्ट अपने घर से ही मिल रही है तो वो हम ज्यादा कुछ अचीव कर सकते हैं। अच्छा, तुमने मुझे अभी बताया कि ये स्पोर्ट्स, अच्छा अभी हमारा वक्त जो है ब्रेक का हो रहा है, तो मैं ब्रेक के बाद आके दोबारा से कंटिन्यू करती हूँ अपना सवाल। जी नाज़रीन, हमारा वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, तो देखते रहिए मुस्कुराते सुबह। जी नाज़रीन, ब्रेक से वापस आ गए हैं और वही कहूँगी कि हमारी जब तक चाय नहीं आती हम फ्रेश नहीं होते, और चाय आ गई है तो फ्रेश भी हो जाएंगे। अच्छा, मैं चलूँगी दामिया की तरफ। दामिया, ब्रेक से पहले मैं सवाल करना चाह रही थी, वो तो मेरे जहन से निकल गया, लेकिन दूसरा आ गया कि अब आजकल जो है हमारी यहाँ की फीमेल बच्चियाँ दूसरी एक्टिविटीज़ में जाती हैं, जैसे कराटे हैं, दूसरी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, तो उसमें जाने का सोचा या अब जाना चाहोगी? नहीं, मुझे शुरू से इंटरेस्ट नहीं था कराटे किसी को देखकर भी नहीं हुआ था बीच में, बट जब ज्वाइन करने का सोचा तो उसमें फिर मैं कवर नहीं कर पाती अपने 3 गेम्स को लेकर, जिम्नास्टिक्स, स्क्वॉश, फिर कराटे। जब आप एक गेम में जा रहे हो ना, तो आप अपना माइंड सेट कर लो कि इसमें ही कुछ करना है। इतनी सारी एक्टिविटीज ज्वाइन कर लोगे तो फिर लाइक क्या कर पाओगे आप अलग अलग? तो स्कॉच का तो हो गया ना जी, काफी अच्छा, तुमने वहाँ पे अपना काम भी दिखा दिया, सब कुछ कर दिया, तो अब आगे के लिए भी नहीं जाओगी? क्योंकि देखो हमारे यहाँ तो अब फीमेल्स बच्चियाँ जो हैं हर चीज में एक्टिव हो चुकी हैं, ठीक है, और हमारा जो सोशल दौर चल रहा है उसमें हर चीज कोई अब मुश्किल नहीं है बच्चियों के लिए। यहाँ तक कि किसी भी किस्म का काम हो गया कि वो हर दौर में आगे बढ़ती जा रही है, तो तुम सिर्फ स्कॉच तक ही रहना चाह रही हो? हाँ, अभी मेरा मतलब एक और गोल है ना, अभी स्टेप बाय स्टेप। अभी मुझे एशिया नंबर 1 ना अभी कब बताओगी? गोल ही तो पूछ रहे बार बार घुमा घुमा के। अभी मुझे एशिया नंबर 1 बनना है, इंटरनेशनली खेलना है। लाइक मैं अभी पाकिस्तान से बाहर नहीं गई हूँ, तो जब तक मैं पाकिस्तान से बाहर नहीं जाती हूँ, इंटरनेशनली टाइटल्स नहीं ले लेती हूँ टूर्नामेंट्स में, जर्मनी या ऑस्ट्रिया वगैरह में, जब मुझे स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी इंशाल्लाह, तो फिर मैं टूर्नामेंट्स के लिए जाऊंगी और वो विन करूंगी। तो फिर उसके बाद फिर सोचा जा सकता है कि किसी गेम में आप ले लो। उसके बाद सोचोगी? फिर मुझे नहीं लगता तुम सोचोगी, फिर बोलोगी नहीं यही ठीक है, मैं बाहर ही ठीक हूँ। अच्छा, मुझे ये बताओ कि तुमने अभी मुझे सवाल याद आ गया कि डाइट वगैरह का मुझे तुमने बोला कि इन चीज़ों में भी आपकी फिटनेस और डाइट का ज़्यादा ख्याल रखना, तो उसके हवाले से मुझे बताओ कि क्या ऐसी डाइट है जो हमें लेनी चाहिए? क्योंकि एक होती है आपकी वेट लॉस और गेन की डाइट, तो इसमें क्या डाइट है? नहीं, इसमें कोई इसकी कोई क्या फिटनेस वेट लॉस और गेन की कोई इसके बीच की डाइट है क्या? इसमें जब आपके मैचेस हो रहे होते हैं तो आपको लाइक इतना हेल्दी फूड खाना होता है कि आप इतने स्ट्रांग हो जाओ और आपका स्टेमिना ऐसे बन जाए कि आपको मैच में आप बिल्कुल एक्टिव हो। क्योंकि हमारे जो मैचेस होते हैं ना, वो हमारे सीनियर्स से होते हैं, और अगर आपकी बराबरी के प्लेयर से भी होंगे तो दोनों की विल पावर और स्ट्रेंथ तो सेम है, तो जो ज़्यादा वो अपनी विल पावर लगाएगा वही विन करेगा। और सीनियर के साथ तो आपको पता ही बहुत ज़्यादा पावर लगानी पड़ती है। क्या मतलब हेल्दी क्या? ड्राई फ्रूट्स का अपना रूटीन में इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ और बताओ ड्राई फ्रूट्स किस तरीके से इस्तेमाल करें? क्या है? ड्राई फ्रूट्स को लाइक जैसे रात को भिगो दिए, बादाम और पिस्ते, काजू वगैरह भिगो दिए और इंजीर उसमें डाल के ना, फिर जब सुबह वो हो जाएंगे तो फिर उसका पानी आप पी लें और वो सारे ड्राई फ्रूट्स आप खा लें। तो वजन नहीं बढ़ता उससे? नहीं बढ़ता है ना, बट जब आप अपनी स्ट्रेंथ लगाओगे ना कोर्ट में, अगर आप कोर्ट में अपनी स्ट्रेंथ लगाओ तो वो बिल्कुल इक्वल हो जाता है। ऐसा लगता है कि आपने कुछ गेन ही नहीं किया है। मतलब सिर्फ हमें हड्डियां मजबूत रखनी है जी, क्योंकि सामने वाले की हड्डियां तोड़नी है। जी, और ओट्स वगैरह का इस्तेमाल रखना होता है, और लाइक जंक फूड से दूर रहना होता है। जब खास तौर पे जब मैचेस या टूर्नामेंट्स हों तो जंक फूड नहीं खा सकते, और कोल्ड ड्रिंक्स हो तो बहुत ज़्यादा। कोल्ड ड्रिंक्स अगर आप पियोगे आपका स्टैमिना तो बिल्कुल जीरो। तो मैं बिल्कुल नहीं पीती। अच्छा, ये है कि फिटनेस का तुमने बताया, तो उसमें कोई एक्सरसाइज है? क्योंकि वो वैसे ही जब हम एक गेम खेल रहे होते हैं हम, या कोई भी बच्चा कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही होती है, तो उसमें वैसे ही
आपकी बॉडी मूव कर ही रही होती है, आपकी एक्सरसाइज हो ही रही होती है, तो क्या इसके लिए खास एक्सरसाइज कुछ होती है आप लोगों की? जी, इसके लिए ख़ास इसलिए होती है क्योंकि इसमें सारा जो मतलब काम है वो आपकी लोअर बॉडी का, आपकी टांगों का है, और आपका जो ये फोरहैंड है ना, शोल्डर आपका राइट हैंड, इसका बहुत ज़्यादा काम है क्योंकि इसी से आप ब्रैकेट मूव करते हो, और लाइक आपकी स्टेपिंग भी इसी टांगों से होती है। तो आपको इनको स्ट्रॉन्ग करना तो इसके लिए हम स्क्वाट्स वगैरह करते हैं, लंचेस करते हैं और स्ट्रेच करते हैं अपनी टांगों को ताकि फ्लेक्सिबिलिटी आए। और शोल्डर में भी मतलब इसको एक शोल्डर बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, तो लड़कियों का तो वैसे ही शोल्डर मतलब लाइक हाथ उनके इतने सूखे से होते हैं, हाँ, तो उनको तो बहुत कमजोर कमजोर कच्ची कलियां होती हैं। जी, उनको तो बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग करना होता है। तो लाइक मेरा ये जो हाथ है ना, ये काफ़ी भारी और लाइक बॉयज़ जैसा हाथ है, तो पूरा ये स्ट्रॉन्ग हुआ हुआ है ना, भाई तो दूर रहना मुझसे। तो इसके लिए आपको एक्सरसाइज वगैरह करनी पड़ती है ताकि आपको पेन ना हो। स्टार्टिंग में आपको पेन होता है होता बट जब है। आप खेलते हो, बट जब आपको 1 मंथ 2 मंथ्स ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं ना, तो फिर इक्वल। अच्छा, जब स्टार्टिंग में पेन हुआ तो उस वक्त तुम्हारे जहन में या मम्मा के जहन में कुछ ऐसा आया कि नहीं भाई मेरी बच्ची को तो इतना दर्द हो रहा है, तुम्हें नहीं जाना है इस फील्ड में, तुम स्कूल की फील्ड तक ही ठीक हो? नहीं नहीं, या मम्मा ने हाथ पैर दबाने के साथ 2-3 लगाई भी? नहीं नहीं, मेरी मामा वो आप स्क्वॉश की बात कर रही हैं, जिमनास्टिक्स से ही मेरी मम्मा, मैं दोनों की बात कर रही हूँ भाई, दोनों की बात कर रही हूँ। जिमनास्टिक्स से ही मेरी मम्मा ऐसे आ रही है। जिमनास्टिक्स में आपको पता है ना कितनी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, वही मैं कह रही हूँ, उसमें आपकी बॉडी तो बैकबोन। एक बच्चा जब उठ के कहीं जाता है, जब एक बच्चे को हम चलना भी सिखाते हैं ना, जब छोटा बच्चा होता है 6 महीने का, तो उसके लिए भी काफी एफर्ट माँ को ही करनी है। तो आप तो प्रॉपर हो, जाहिर है आप बड़े हो गए हो, आप एक चीज में गए, फिर उसके बाद आए आपको पेन हुआ, जिसमें जाहिर है माँ का दिल है, वो तो रोएगी कि मेरी बच्ची इतनी तकलीफ में है। तो उस वक्त आपने क्या कहा, अपनी मम्मा को समझाया कि मैं करूंगी या कर सकती हूँ, या अपना दर्द महसूस करवाया, या बिल्कुल सेट थी कि नहीं मुझे तो कुछ भी नहीं हो रहा? नहीं, मामा ने मतलब मुझे कहा था कि अगर पेन हो रहा है तो रेस्ट ले लो, 1-2 दिन का गैप ले लो। वो मेरे मालिश वगैरह भी करती हैं, लाइक मेरे हाथ पैर भी दबाती हैं कि काफ़ी मेहनत करी मेरी बच्ची, ये करे। तो मैंने मामा को कहा नहीं नहीं, मुझे रेस्ट नहीं लेना है, मैं जाऊँगी करने, हल्का हल्का करूँगी बट मुझे रेस्ट नहीं लेना। मेरी शुरू से आदत है, अगर मुझे कुछ हो जाता है ना तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ध्यान नहीं जाता है, मैं घर में नहीं बैठ पाती। अब अकेडमी का ही मुझे होता है कि मैं जाऊँ, खेलूँ, मैं कुछ करूँ, तो इंजरी में भी मैं जाती हूँ, हल्का फुल्का खेलती हूँ, एक दिल अजीब सा हो रहा होता है। अब तक कितनी बार जख्मी हो चुकी हो? काफ़ी सारी इंजरीज हो चुकी हैं। कहाँ कहाँ? एक तो हैमस्ट्रिंग की हुई थी पूरी, एक लेग की, ये तो नॉर्मल है, ये तो होती रहती है। मैच के ड्यूरिंग द मैच भी हो जाती है, पता भी नहीं चलता। अच्छा, अब तो यूज टू हो गए हो ना? हाँ, और एक शोल्डर, बैक शोल्डर की होती है, स्क्वॉश में तो ज़्यादा बैक शोल्डर की, पूरा बैक शोल्डर रह जाता है ना, ये पूरा हाथ आपका मूव नहीं करते, और ज़्यादा आपका मतलब जब आप ज़्यादा एफर्ट लगा लो ना मैच में, तो आप बिल्कुल डाउन, आपकी बिल्कुल एनर्जी बिल्कुल लो हो जाती है। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर हैं, तो हम पहले कॉल लेते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम आपका प्रोग्राम देखे हैं माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी जी, वालेकुम सलाम। मैम आपका प्रोग्राम देख। हेलो सर, आप पहले अपना टीवी का वॉल्यूम कम कर दें, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही सही तरीके से। हेलो। तो ये हेलो। जी अक्सर कोई की बात कर रहा हूँ मैं। जी जी सर, बोलें। तो जी मैम आपका प्रोग्राम देख रहे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा चल रहा है। तो इससे जिनके घर बैठे जो हमारी बेटियां बहनें भी हैं वो भी सीख रही हैं जी जी, कि कम से कम कोई भी बेटी है या बहन है और किसी भी काम में हिस्सा लेती है ना, तो उसका दिल बड़ा हो जाता है। ये देखो सामने जो छोटी बच्ची बैठी है माशाल्लाह, तो वो कितनी एक्टिव है, बहुत और एक्टिव कितनी यानी कि अच्छे तरीके से इनके बता रही है कि भाई गेम को कैसे करना चाहिए। सबसे पहले वो बंदे का दिल मजबूत होना चाहिए। जी। तो किसी भी काम करने के लिए सबसे पहले बंदे का जो दिल है ना वो मजबूत होना चाहिए, तो इंशाल्लाह हर काम में बंदा कामयाब हो सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो सिर्फ यही मेरा मैसेज है कि इस तरह के प्रोग्राम चलाया करें। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। बताओ क्या कह रहे थे, क्या पूछ रहे थे? आवाज ही नहीं आई। आवाज नहीं आई? नहीं, वो आपकी तारीफ कर रहे थे कि जिस तरीके के आप एक्टिव हैं उस तरीके से
सब बच्चों को होना चाहिए और आपके जो है प्रोग्राम के हवाले से ही हमें मज़ीद कुछ और प्रोग्राम्स करने चाहिए। और ये तो बिल्कुल वाकई है कि ये बच्ची जितनी एक्टिव है ना, उससे ज़्यादा मैं कहती हूँ एक्टिव इसके घर वाले हैं। अगर उनकी सपोर्ट ना होती तो आज ये इतनी जो है एक्टिव और ज़्यादा अच्छी से तरीके से नहीं कर पाती कुछ भी। अच्छा, मुझे अब ये बताओ कि घर वालों के तो तुमने कर दी बुराई तो अब जो है यहाँ से जाके फौरन कॉल आएगी मम्मा को? हाँ बोलेंगी तो। अच्छा, बता के आई हो सबको कि यहाँ आ रही हो? नहीं, किसी को नहीं पता। क्यों? मैं मतलब अपनी हम मम्मा से बोलती हूँ काफ़ी सारी चीज़ें ना, मतलब कीप सीक्रेट, जब वो हो जाए ना तो उसके बाद फिर हम बता ये देंगे। बहुत अच्छी बात है कि काम होने के बाद बताया करें, वरना हम तो पहले बता देते हैं और फिर बैठे होते हैं। ये तुमने एक बहुत अच्छी टिप दी, वैसे इससे अक्सर होना भी यही चाहिए। अच्छा, अब मुझे तुम अपने बारे में कुछ बताओ आगे मजीद जो है। तुमने कहा जैसे स्कॉच वगैरह में आगे तुम टूर्नामेंट्स वगैरह करना चाहती हो, तो उसके लिए तुम्हें किन किन चीज़ों की जो है अब नीड होगी कि तुम कहते हैं ना कि एक कामयाब होने के लिए एक सीढ़ी की ज़रूरत है। आधी सीढ़ियाँ तुम चढ़ चुकी हो, आधी सीढ़ियाँ कैसे चढ़ोगी? स्पॉन्सरशिप से। लाइक मुझे कोई स्पॉन्सरशिप अभी जो मुझे बेसिकली नीड है, बिल्कुल जो ज़्यादा नीड है, अभी मैं आ गई हूँ, मतलब अभी जितना मैं कर सकती हूँ अपनी मेहनत पे किया है, मेहनत की है, उसका नतीजा हमारे सामने है। मैं मतलब तो मैचेस वगैरह में अपनी पूरी बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ। तो अब जो मुझे जाना है ना, वो पाकिस्तान से बाहर जाना है, तो मेरी इंटरनेशनल इवेंट्स हैं। जाना लाजमी है? जी बिल्कुल, जाना लाजमी है मार्च से पहले, क्योंकि मेरी जो अभी एज है वो अंडर 13 है। तो मैं मार्च में ओवर एज हो जाऊंगी, 13 से 14 में आ जाऊंगी। तो जो मेरी 15 की कैटेगरी होगी, तो आपको तो पता ही है बाहर 15 की एज वाली लड़कियां कितनी लंबी लंबी हाइट की और उनके पास स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी, तो उनके लिए मुझे और एफर्ट डालनी पड़ेगी। लाइक मैं उनसे सेकंड राउंड या थर्ड राउंड में आ जाऊंगी, मुझे लगता है मैं उनसे हार जाऊंगी। बट अगर मैं अभी 13 में जाती हूँ तो 13 में तो मैं इंशाल्लाह फाइनल विन कर आऊंगी। अच्छा, माशाल्लाह। जी। तो ये हाइट बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, मुझे भी बताओ। हाइट बढ़ाने के लिए हाइट और हाइट तो काफी छोटी है मुझे बताओ क्या करना चाहिए। पैरल बार करना चाहिए, वो है फिटनेस मेहनत का। वाला काम ना बताना बस यही है। मेहनत नहीं होगी मुझसे नहीं, बिल्कुल बाकी खाने पीने से भी हाइट बढ़ती है। कैसे? अब तो नहीं बढ़ी, ज्यादा खाना पड़ता है उसके लिए, बिल्कुल अब ऐसा भी नहीं खाने को बिल्कुल छोड़ दें। और ऐसी मतलब खराब फूड नहीं, जंक फूड वगैरह बाहर का नहीं, ऐसा नहीं, ऑयल वाली चीजें नहीं, घर का आप खाओगे और मामा के हाथ का बना हुआ खाओगे। अच्छा, तो मैं फिर वैसे ही बिल्कुल लाइट पे चल रही होती हूँ, तो फिर मैं क्या खाऊं ऐसा कि मेरी हाइट थोड़ी सी अच्छी हो जाए? जो आप लाइट खा रही है ना उसको डबल करते हैं। क्योंकि मेरा जो है ना फ्रेंड, जो जिशान, वो इतना लंबा है ना, मैं उसके कंधे तक भी नहीं आती। मैं चाह रही हूँ मैं से ऊपर हूँ। वो जिम करते होंगे? नहीं करते, तो नेचुरली उनकी हाइट बड़ी मुझे होगी। जिशान के कद तक आना है, मुझे ये बताओ कैसे? लड़कों की तो वैसी हाइट बड़ी होती है लड़कियों से। तो मुझे बताओ ना तरीका भाई। मैं चाह रही हूँ कि मेरी हाइट अच्छी खासी हो जाए। देखो, मेहनत होगी नहीं मुझसे, सुबह उठ के मैं यहाँ आ जाती हूँ, ये बहुत बड़ी मेरे लिए मेहनत है तो ये बता, अच्छा इसके लिए मुझे ये बताओ, मजाक तो अपनी जगह, अगर तुम्हें कोई स्पॉन्सरशिप वगैरह की हो जाती है तो उसके बाद तुम क्या ना अपना फर्स्ट स्टेप लोगी उनसे? जैसे वो तुम्हें कुछ करते हैं तो तुम उन्हें क्या एफर्ट सामने दोगी? अगर मुझे वो स्पॉन्सरशिप देते हैं तो मैं उनको मतलब पहले तो उनका शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने सोचा इस बारे में कि मुझे स्पॉन्सरशिप दें। और अगर वो देते हैं तो मैं बाहर जाके उनको, तो बहुत बड़ी बात है कि मुझे किसी ने स्पॉन्सरशिप करा, और जब मैं इंशाल्लाह विन करूंगी तो उन सबसे पहले उनका बताऊंगी कि आपने इन्होंने मुझे स्पॉन्सरशिप करा, तभी मैं आ पाई यहाँ पर हूँ। अच्छा, अच्छी खासी बच्ची हो, लड़की हो, लड़कियों वाले कोई शौक है? नहीं, मुझे लिटरली ना चूड़ियाँ पहनने का शौक है, ना गजरे पहनने का शौक है, मुझे मेकअप करने का भी शौक नहीं है। अभी मामा ने मुजे मेकअप किया, मुझे इतना अजीब सा लग रहा है, लेकिन मैं मेकअप बिल्कुल लग नहीं रहा तुमने किया है। मैं मेकअप नहीं करती हूँ। तुम्हारी माशाल्लाह बहुत अच्छी स्किन है, तुम लगी और ना ही मुझे बाल स्ट्रेट वगैरह करना पसंद है। चले, अब हमारा जो है वक्त ब्रेक का हो रहा है, इसके बाद आके तुमसे कंटिन्यू करूंगी इस बारे में लड़कियों वाले सवाल। तो नाजरीन, वक्त होता है एक ब्रेक का, तब तक देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। नाजरीन, ब्रेक से वापस आ गए हैं और मैं दामिया से सवाल कर रही थी, कुछ लड़कियों वाली आदतें हैं या नहीं हैं, क्योंकि जिस फील्ड से ये हैं तो वहाँ तो मुझे तो नहीं लगता, लेकिन शुरू से ही नहीं। एक लड़कियों का देखो, जैसे होता है मेहंदी लगानी, चूड़ियाँ, हर चीज़ें के लड़कियों वाले कपड़े, ऐसा कुछ भी नहीं है तुम्हारे अंदर?
या वो खत्म करके तुम इस फील्ड में आई हो, पहले से था? नहीं, मुझे पहले से ही शौक नहीं था। ट्रेडिशनल कपड़ों का है, वेस्टर्न पे ज़्यादा है, बट ट्रेडिशनल पे भी है। बट मैं मेकअप वगैरह और बाल को कभी स्ट्रेट या स्टाइलिंग वगैरह। कोई ईद पे कोई मेहंदी नहीं? नहीं नहीं नहीं, मैं शादी पे भी नहीं लगाती हूँ, मेकअप भी नहीं करती हूँ, बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है। ड्रेसिंग तुम्हारी कैसी होती है? ड्रेसिंग ज़्यादातर जब जो स्पोर्ट्स शादियों में तो तुम जाती ही नहीं हो, ठीक है, वो तो बता दिया जी। तो वो तो कोई फायदा नहीं, नाराजगियां है रिश्तेदारों से जी। तो फिर इसके अलावा कहीं किसी इवेंट में जाना, मम्मा के साथ कहीं कोई शॉपिंग पे ही, डिनर पे, तो उस पे क्या होती है तुम्हारी ड्रेसिंग, ये बताओ। अपना यहाँ की तो हमने तुम्हारी देख ली। अपना ट्राउजर पहना, उस पे अपना स्पोर्ट्स कपड़ा डाला, दुपट्टा लपेटा, बस चल दिए। मतलब यही चीज है। देखिए नाजरीन, एक ये इस बच्ची का कि अपने फील्ड से, अपने शौक से कितनी ये खुश है कि उसे इसके अलावा किसी चीज की नीड नहीं, और ये मजीद आगे बढ़ना भी चाहती है। और हमारी दुआ है कि तुम आगे बढ़ो, आगे तरक्की करो, तुम्हारे जो है स्पॉन्सरशिप भी लाजमी जो है ज़रूर मिलनी चाहिए। और मैं ये कहूँगी कि अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो इस बच्ची के लिए कोई भी एफर्ट्स करें, ताकि ये हमारे यही बच्चे हैं जो हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन करके आगे निकलते हैं। वरना जिस माशरे में हम रह रहे हैं वहाँ पाकिस्तान के लिए बहुत ही कम चीज़ें रह गई हैं, या बहुत ही कम ऐसे बच्चे या पेरेंट्स हैं जो हमारे मुल्क के लिए सोच रहे हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए हमें लाजमी ज़रूर कुछ करना चाहिए। अब तुम बताओ मुझे अपने घर वालों के हवाले से कि घर में कौन कौन है? मेरी दादी हैं और 2 चाचू हैं। 3 चाचू थे, एक की डेथ हो गई, उनको कैंसर हो गया था। एंड मेरी मामा हैं, बाबा हैं, बस। और मेरा छोटा भाई है। सारे ही सपोर्ट में? नहीं, सिर्फ मेरे पेरेंट्स। चले पेरेंट्स है ना, बस वही है, दुनिया की जो जन्नत है वही हमारे साथ है, तो हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत होनी ही नहीं चाहिए। नाज़रीन, बहुत अच्छा लगा जो है इस बच्ची से बात करके, और बहुत खुशी होती है जब ऐसे बच्चे हम देखते हैं जो हमारे प्रोग्राम में आके हमारे मुल्क की तरक्की के बारे में सोचते हैं, अपने घर वालों के बारे में सोचते हैं। बहुत अच्छा लगा। तो नाज़रीन, अब चलते हैं ब्रेक की तरफ। इसके बाद हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं, वो हमें ज्वाइन करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। एक से वापस आ चुके हैं और इसी के साथ हमें दूसरे गेस्ट ने ज्वाइन किया है। मैं उनका आपसे तारुफ कराती चलूँ। हमारे दूसरे गेस्ट जो हैं एडवोकेट सुहेल अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने का। और जहां बात एडवोकेट की आ जाती है, दिमाग में हज़ारों सवाल जो है हमारे आना स्टार्ट हो जाते हैं कि आज तो ये भी पूछ लें, ये भी पूछ लें, लेकिन वक्त की कमी की वजह से कुछ थोड़ा सा हमें शॉर्ट करना पड़ता है। सर आप मुझे ये बताएं कि पहला तो मेरा सवाल ये होगा कि आजकल के जो हमारे पाकिस्तान के नौजवान हैं वो क्यों इतने बेताब हैं हमारे अपने मुल्क से ही बाहर जाने के लिए? क्या ऐसी बुनियादी वजूहात हैं? ना, इसमें असल में मेन मसला ये है कि आज नहीं, पहले भी लोग यहाँ से माइग्रेशन करते थे और जाते थे, लेकिन पिछले 20-25 सालों में जो मुल्क के हालात हो गए हैं, जो महंगाई होती जा रही है, तो हमारे यहाँ एक जनरल कॉन्सेप्ट ये है कि शायद मुल्क से बाहर मैं चला जाऊँगा तो मेरे हालात बेहतर हो जाएंगे। और वो कहते हैं ना कि द ग्रास इज़ ग्रीन ऑन द अदर साइड ऑफ द हिल। तो आप ये समझते हैं बाहर शायद बहुत आसानियाँ हैं ज़िंदगी में, तो लोग उसको देखने के लिए, उसको आजमाने के लिए मुल्क से बाहर जाते हैं। हमारे यहाँ अमूमन जो है वो 3 कैटेगरीज़ में लोग बाहर जा रहे हैं। एक तो तालीम हासिल करने के लिए, एक रोज़गार के लिए, और दूसरी मुस्तकिल रहाई जिसको आप परमानेंट इमिग्रेशन कहते हैं, वो मुख्तलिफ ममालिक हमें देते हैं। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट में लोग जा रहे हैं वो जा रहे हैं मिडल ईस्ट की तरफ। सऊदी अरब, कतर, कुवैत, यूएई, ये बेस्ट है लोगों के लिए, और लोग वहाँ जाते हैं और अच्छे पैसे भी कमाते हैं। और मतलब बहुत सारे लोग हमारे, आपको हर, मेरा ख्याल है अपने महलों में आगे पीछे हर जगह आपको लोग मिलेंगे जो मिडल ईस्ट में काम कर रहे हैं। इसके अलावा लोग तालीम हासिल करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें लोगों की बेसिक जो डेस्टिनेशंस हैं, जो मंजिलें हैं जहाँ पर वो जाते हैं, उसके अंदर यूके है, यूएसए है, कनाडा है, और अब यूएई में भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ वगैरह खुल गई हैं, तो लोग वहाँ भी जा रहे हैं। अब उसके अलावा है इमिग्रेशन। एक होती है स्किल बेस्ड इमिग्रेशन, जिसको आप कहें कि आपकी काबिलियत की बुनियाद पे आपको इमिग्रेशन दी जाती है, जिसमें कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, ये ममालिक आपको इमिग्रेशन दे रहे हैं। तो इन कैटेगरीज में लोग ज़्यादातर इस मुल्क से बाहर जा रहे हैं और अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं। सर आपने अभी कारोबार के बारे में, रोज़गार के बारे में आपने बात की, तो इन मुलाजमतों के बारे में ज़रा आप मुझे डिटेल से बताएं कि आप इनकी क्या हिमायत करते हैं कि रोज़गार क्या बाहर ही है? देखिए, नंबर 1 ये कि मिडल ईस्ट
में नो डाउट हमारे लोग जाते हैं और उन्हें बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं वहाँ पे, लेकिन मैं मिडल ईस्ट में नौकरी करने का हिमायती नहीं हूँ। मैं इस बात को मतलब सपोर्ट नहीं करता कि आप मिडल ईस्ट को अपना मुस्तकिल ठिकाना बनाएं। मिडल ईस्ट में एक इशू है, मिडल ईस्ट में इशू ये है कि जब आप नौकरी करते करते आपकी उम्र जब 50 साल हो जाती है तो उसके बाद वो आपका वीज़ा रिन्यू नहीं करते, आपको वीज़ों में प्रॉब्लम करते हैं, और नंबर 2 आप चाहे वहाँ सालों रह लें वो आपको शहरियत नहीं देंगे। और वो आसानियां भी नहीं हैं जो हमारे मुल्क पे रहते हुए बिल्कुल। हैं। एक तो वो फैमिली से दूर, हर चीज से दूर, इसके बाद फिर आप इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आप वहाँ के नहीं कहलाते, आप वहाँ सिर्फ एक मेहमान हैं। देखें ये तो हर जगह होगा, ठीक है, वो आपको बुलाते हैं क्योंकि इस वक्त जो मिडल ईस्ट कंट्रीज हैं उन्होंने एक पॉलिसी बना ली है, वो अट्रैक्ट करते हैं 25 साल से लेके 40 साल तक का बंदा। ठीक है, 25 से 40, ठीक है, 25 से 40 जो है ये 15 साल बनते हैं जिंदगी के। एक 40 साल वाला जब नौकरी छोड़ता है तो फिर एक 25 साल वाला उनको अवेलेबल होता है। तो वो तीसरी दुनिया के ममालिक से बेहतरीन किस्म का जो है वो ह्यूमन रिसोर्स अपनी यहाँ बुला रहे हैं, लेकिन उसका नुकसान हमें क्या हो रहा है? एक बंदा जब 20 साल 15 साल 25 साल बाहर के मुल्क में काम करने के बाद वापस आता है तो उसको यहाँ पे कुछ भी नहीं अवेलेबल होता, कुछ नहीं होता, ठीक वो है, खाली आया, जैसे वो खाली गया वैसे ही खाली आया। हाँ, अब वो वहाँ से बैठ के पैसे तो कमा लेता है, पीछे अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा कर लेता है, बट उसका मुस्तकबिल बहुत खतरे में आ जाता है। अच्छा सर, आपकी बात काटूंगी, ये हमारा जो है ब्रेक का वक्त हो रहा है, इसके बाद हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी नाजरीन, हमारा वक्त होता है एक ब्रेक का, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह।